टू ऑल ऑफ यू, मैं पंकज जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। नई वीडियो के साथ आए हैं। टेंस के पार्ट्स जितने भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। टेंस कंप्लीट करा दिया, साथ के साथ में टेंस के अलावा मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पूरा करा दिया। आज हम कुछ मिले जुले टेंस के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। टेंस का प्रैक्टिस सेट होगा। यहाँ पे मैं आपको लगभग 30 के आसपास 30 से 40 एरर्स जो वादा किया था वो पूरा करूंगा। 40 एरर्स के आसपास मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। प्यारे बच्चों बने रहिए एंड तक और देख लिए कि आपने जो पढ़े थे वो कितने आपको आए हैं, कितने आपको समझ में आए हैं, कितना आपको नहीं आया। तो एक बार शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आपको सेंटेंस एक बार पॉज कर लीजिए वीडियोज को, और इसके बाद पॉज करने के बाद आप इसको जल्दी से एक बार इनको सोल्व कर लीजिए और मेरे को बताइए कौन सी चीजें आपको आती है, कौन से नहीं आते, कितना आता है, कितना नहीं आता, क्या चीज सही है, क्या गलत है। एक बार पॉज कर लीजिए। देखिए अब हम शुरू कर लेते हैं नई वीडियो में इसमें कि सबसे पहले जो सेंटेंस हमने लिखा है इसके अंदर I have not seen him since 20 years, so I cannot with certainty whether he is dead or alive। प्यारे बच्चों पूरे टेंस के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए। वो दो चीजें क्या क्या हैं मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखो आपके पास तीन ही तो टेंस है। एक तो प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट के बाद पास्ट है और पास्ट के बाद फ्यूचर है। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर जो होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, ये जो है ना ये आपस में दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। मतलब ये कहते हैं कि मैं जिस सेंटेंस में आऊंगा उस सेंटेंस में फ्यूचर आ सकता है। फ्यूचर कहता है कि मैं जिस सेंटेंस में आऊंगा उसमें प्रेजेंट आ सकता है। मतलब इनको आपस में आने से कोई ऐतराज नहीं है। दोनों अच्छे दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। लेकिन प्यारे बच्चों दो लोग तो दोस्त हो गए, तीसरा बच गया बेचारा अकेला। तीसरा अकेला जो बच गया वो कौन बच गया? पास्ट बच गया। प्यारे बच्चों पास्ट कहता है, पास्ट एक ऐसा आदमी है, एक मान लो कि लठ बजाने पे हमेशा रेडी रहता है, तो हमेशा ये कहता है कि भाई साहब मैं जिस सेंटेंस में आऊंगा उसमें तुम दिखाई नहीं देने चाहिए। मैं जिस सेंटेंस में आऊंगा उसमें तुम दिखाई देने नहीं चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सेंटेंस में अगर पास्ट का कहीं पर भी कोई भी जिक्र हुआ है उसमें दूसरी चीजें नहीं आनी चाहिए। प्रेजेंट आएगा उसमें फ्यूचर आ सकता है, फ्यूचर आएगा उसमें प्रेजेंट आ सकता है। ये बात याद रखो। पास्ट अकेला रहेगा हमेशा, पूरे सेंटेंस में पास्ट अकेला आएगा। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि पास्ट अकेला आएगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ूं तो यहां पर क्या था? गेम ऑफ चेस था। अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो सेंटेंस के अंदर ये है, आई हैव नॉट सीन हिम विद सर्टेनिटी। देखो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस के अंदर हैव आया। आप बताओ हैव के बाद कौन सा फॉर्म आते? थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट में, हाँ जी आप कहोगे सर बिल्कुल हैज के बाद थर्ड फॉर्म आते प्रेजेंट में। कैन किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। इसका मतलब यहां पर भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। और इज किस में आता है? ये भी प्रेजेंट में आता है। मतलब इसमें पूरे सेंटेंस के अंदर जितनी भी चीजें आई हैं मैंने अंडरलाइन कर लिया। एक तो टेंस यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इसमें तीनों की तीनों चीजें किस में है? प्रेजेंट में है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों चीजें या तो प्रेजेंट में हो, या फिर तीनों चीजें फ्यूचर में हो, या तीनों चीजें पास्ट में हो। देखो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन पास्ट में नहीं हो सकता। पास्ट हमेशा अकेला रहेगा। पास्ट का कोई दोस्त नहीं है। पास्ट जिस सेंटेंस में आएगा उसमें किसी और को आने नहीं देगा। तो प्यारे बच्चों जो रूल अभी हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था वो तो हमारा हो गया फ्लॉप। इसका मतलब ये होगा कि वो रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस में हम उसी रूल को पढ़ेंगे अच्छे से और उसी रूल को हम देखेंगे। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में एक गलती और है। अगर आपने पढ़ी हो ध्यान से तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है? सिंस के और फॉर आया है। क्या है? सिंस और फॉर के बाद टाइम आया है। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम आया है तो आप एक बात बताओ, सिंस कब आता है, फॉर कब आता है? अगर आपने सिंस और फॉर अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए आता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए। सिंस कैसे समय के लिए? सर्टेन टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए। और प्यारे बच्चों जो फॉर आता है वो अनसर्टेन टाइम के लिए आता है। तो प्यारे बच्चों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो सिंस आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। आपको मैंने बताया था 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, इस टाइप की कोई भी बात होती है तो डेफिनेटली वहां पर फॉर का यूज करते हैं। आपने वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो के 4th पार्ट में जाके उस चीज को देख सकते हो। मैंने पास्ट के चैप्टर में जब कंप्लीट कराया था तब आपको सिंस और फॉर के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। इसलिए तो कहता हूं मैं आपको कि प्रैक्टिस सेट से पे आने से पहले एक बार आप उस चीज को कंप्लीट देख लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और आपकी पढ़ी हुई चीजें अच्छे से याद भी रहे। दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इस सेंटेंस के अंदर आपको बात करते हैं, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैज गॉन। प्यारे बच्चों जो रूल थोड़ी देर पहले बताया था उसको देखो, इसमें कितने टेंस आए हैं। देखो आपको ये चीज गिननी है यहाँ पे कि कितनी वर्ब्स आई हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर डिड नॉट फाइंड एक वर्ब आई है, उसके बाद आस्क्ड आया, वर्ब आई, इसके बाद हैज गॉन आया। प्यारे बच्चों ये बताओ डिड नॉट जो है ये प्रेजेंट में आता है पास्ट में? आप कहोगे सर ये तो पास्ट में आता है। किस में आता है? पास्ट में आता है। फिर आस्क्ड ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आते हैं? पास्ट में आते हैं। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है। और ये हैज गॉन है ये किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट में। अरे हाँ या ना? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, क्योंकि हैड गॉन होता तो पास्ट में आता और हैज गॉन है तो प्रेजेंट में आता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये साफ साफ हमें समझ में आ गया कि दो चीजें किसमें? पास्ट में। और थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो
जो भी बात पास्ट में होगी, पास्ट किसी को अपने पास आस पास भी नहीं आने देता। इसका मतलब वो जो फ्यूचर, ये जो प्रेजेंट आ गया ये गलत आ गया। इसका मतलब यहां पर ये होगा, यहां पर हैज की जगह क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। हैज का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। हैज का पास्ट क्या होता है, हैड। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए था, हैड। मतलब गलती क्या है, उस हैज की जगह हेड आएगा। आई होप ये छोटी सी जो चीज है ये आपको समझ में आई होगी। फिर से बता देता हूं कि डिड किस में आता है, आप कहोगे सर डिड तो पास्ट में आता है। ये आस्क ईडी लग गया, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये भी किस में आता है, पास्ट में। ये हैज किस में आता है, आप कहोगे सर प्रेजेंट में। दो चीजें पास्ट में, एक चीज प्रेजेंट में, तो वो तीसरी चीज किस में आएगी, आप कहोगे सर वो भी पास्ट में आएगी। तो पास्ट में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो ये, इसको यहाँ पे हेड कर देता हूं, अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी है। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, बिफोर और आफ्टर वाले, याद हो तो। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बिफोर बताया था, एक आफ्टर बताया था मैंने। तो बिफोर जब आएगा तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में हेड और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और बाद वाले साइड सेकंड फॉर्म। अरे हाँ है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था। नहीं पता तो पढ़ लो जाके। तो यहां पर बिफोर आएगा तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म पहले आएगी, सेकंड फॉर्म बाद में आएगी। प्यारे बच्चों एक बात बताई थी आफ्टर की, किसकी बताई थी, आफ्टर। जिस सेंटेंस में आफ्टर आता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पहले आती है और हेड के बाद थर्ड फॉर्म बाद में आती है। हेड के बाद थर्ड फॉर्म बाद में आती है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद होगी, बिल्कुल याद होगी ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर देखें तो कहता है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने अपना नाम बताया जाने से पहले। लेफ्ट का मतलब जाने से पहले। जाने से पहले गौरी ने अपना नाम बताया। प्यारे बच्चों एक बात बताई थी मैंने आपको कि दो काम पास्ट में हुए थे, उसमें से जो काम ज्यादा पहले हुआ, जो काम ज्यादा पहले हुआ उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो दो काम हुए थे, जो ज्यादा पहले होगा उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक बात है, तो वो पहले गया था कि पहले नाम बताया था, आप कहोगे सर उसने नाम पहले बताया था उसके बाद गया था। तो कहता जाने से पहले नाम बताया था, तो यहां पर आएगा लेफ्ट, नहीं आएगा आफ्टर ही हैड लेफ्ट। आफ्टर, क्योंकि देखो आफ्टर आया, हाँ जी आया, और आफ्टर के बाद कौन सी फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर लेफ्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, लेफ्ट को कट करो और क्या लिखोगे सही, हेड लेफ्ट। क्या लिखा मैंने, हेड लेफ्ट यहां पर लिख दिया है। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने अपना नाम बताया और जाने से पहले, तो जाने से पहले उसने अपना नाम बताया। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, शी एंड हिज हर सिस्टर। कहता वो और उसकी बहन वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। कहता है वो और उसकी बहन 1983 से यहां पर काम कर रही थी। मैंने क्या कहा, वो और उसकी बहन 1983 से यहां पर काम कर रही थी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो सिंस और फॉर के बाद क्या आया, टाइम। आपको देखते आप खुश हो गए होंगे, बिल्कुल है ना, कि सर सिंस और फॉर आ गया। तो इसका मतलब ये होगा सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने क्या कहा, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए। तो यहां पर वर वर्किंग लिखना बिल्कुल गलत था। तो क्या लिख दे, या तो हैज बीन लिख दो या हैड बीन लिख दो। तो प्यारे बच्चों में क्या लिख दूंगा, हैड बीन वर्किंग। क्या लिखा मैंने, हैड बीन वर्किंग, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि आपको पता है सिंस और फॉर के बाद टाइम सिर्फ किस में आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ सकता है। तो हमें पता है सिंस और फॉर सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो एक चीज और बताई थी, अगर दिमाग में आ रहा हो कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है। प्यारे बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। कारण क्या है, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिंस और फॉर के बाद टाइम तो यहां पर भी आया, तो यहां तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। प्यारे बच्चों ये सी वर्ब है। मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे, सी, हियर, टच, टेस्ट, है ना, याद है आपको, फील, नो, अपीयर, हैव, पजेस, ऑन। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लग सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। वीडियो फर्स्ट जो पार्ट जो वीडियो को मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते। तो आईएनजी नहीं जोड़ सकते तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं लिख सकते, कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, इसलिए इस सेंटेंस को परफेक्ट में लिखा है। ये बात बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। जो बच्चे नए हैं एक बार टेंस के चैप्टर को देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, When I went there, Charles is playing a game of chess। कई बच्चों के दिमाग में एक तो ये आ रहा होगा कि चार्ल्स जो है वो एक आदमी है कि दो चार आदमी है। प्यारे बच्चों ये एक ही आदमी है, इसके नाम के साथ में एस है। जैसे आपको पता होगा जॉन कीट्स एक इंसान है, ये अपना पोइट था, इंग्लिश का बहुत महानतम जो पोइट था उनमें से एक है जॉन कीट्स। तो देखो नाम इंसान तो एक ही है, कीट्स इसके साथ एस जोड़ दिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये अलग अलग आदमी हो गए, नहीं, जॉन कीट्स एक ही नाम है। ऐसे चार्ल्स इंग्लिश में भी एक ही इंसान है, ये नाम है किसी का। When I went there, Charles is playing a game of chess। प्यारे बच्चों इसमें टोटल कितनी वर्ब आए हैं एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। आप कहोगे सर इसमें एक तो वेंट है बिल्कुल, और एक क्या है, इज आया है बिल्कुल। देखो ये प्लेइंग है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेन क्या होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन कर लो, हेल्पिंग वर्ब बनाए तो मेन वर्ब को अंडरलाइन कर लो। तो मेन वर्ब को मैंने
यहाँ पर मेन वर्ब को अंडरलाइन कर ले, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन कर ले, ठीक है। तो अब देखो टोटल कितने वर्ब आई, एक तो वेंट आई और एक इज आई। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, वेंट कौन से किस में आता है, प्रेजेंट में, पास्ट में। आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट में आती है, तो ये पास्ट में आती है। तो प्यारे बच्चों साफ साफ आपको समझ में आ गया। और इज किस में आती है, इज प्रेजेंट में आती है। प्यारे बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई कि ये पास्ट है ये प्रेजेंट है, इसलिए जहां पर पास्ट आएगा उसके साथ कोई नहीं टिकेगा। इसका मतलब यहां पर इज की जगह क्या कर दें, वाज। अरे बोलो ना भाई, इज का पास्ट क्या होता है, वाज। आप कहोगे सर बिल्कुल ये समझ में आ गया, क्योंकि आपको सबको पता है कि हैज या हैव, क्या बोला, हैज या हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो इज, एम या आर का पास्ट क्या होता है, आप कहोगे सर वाज या फिर वर, वाज या फिर वर। तो इसका मतलब ये हुआ चार्ल्स के साथ यहां पर इज का क्या कर दिया, वाज कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई। इतना तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिक्स इसको एरर को पढ़ते हैं। सेंटेंस में देखा, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। प्यारे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी है, मुश्किल नहीं है। एरर्स आपको पढ़ने में मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन बड़े इजी होते हैं, क्योंकि आपने देख भी लिया होगा जब आपने लिखा था मैंने ये, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कितने बड़े सेंटेंस कैसे सही सोल्व होंगे कैसे नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस घुसता जा रहा है, बूस्ट होता जा रहा है, कि आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीजें पढ़ी हुई समझ में आने लग रही हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि मैंने देखा 2 years ago लिखा, सेंटेंस में क्या लिखा, 2 years ago। इसका मतलब ये बताओ, ये बात प्रेजेंट की कि पास्ट में, जल्दी बता दो, जल्दी से शाबाश, जल्दी से सोच के बताइए। 2 years ago इस सेंटेंस में क्या है, एगो, एगो का मतलब पहले या बाद में, आप कहोगे सर पहले, पहले हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रेजेंट हुआ, पास्ट, आप कहोगे सर पास्ट हुआ। प्यारे बच्चों अगर ये पास्ट हुआ तो पूरा सेंटेंस किस पे होगा, पास्ट पे। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पास्ट में है तो ये हैव किस में आता है, प्रेजेंट में। इसका हैव हटा देंगे तो ये कौन सी फॉर्म बच गई, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस में आते हैं, पास्ट में। इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस से हमने हैव को हटा दिया और सेकंड फॉर्म बच गई। मतलब सेंटेंस बिल्कुल क्या बना अपना, आई हैव पास, सॉरी आई फिर पास्ट द एग्जामिनेशन 2 years ago। कहता है मैंने एग्जाम पास 2 साल पहले ही क्लियर कर लिया था, पास कर लिया था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसके अंदर मैंने लिखा, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों क्या लिखा मैंने, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स। देखिए प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सेंटेंस जो है वो पता नहीं क्या गलती हो सकती है, सही होगा गलत होगा। प्यारे बच्चों एक बात बताओ सीधी सीधी, मैंने कहा मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो मैंने क्या कैसे लिखूंगा सेंटेंस। अगर मैं कहूं मेरे पास कार है तो उस सेंटेंस को मैं लिखूंगा कैसे, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है या मेरे पास कार है, उसको कैसे लिखूंगा, आई हैव कार। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि उसके पास कार है तो ही की जगह क्या करोगे, ही, आई की जगह क्या करोगे, ही, और हैव की जगह हैज, तो क्या लिखोगे, ही हैज ए कार। ऐसा तो नहीं करोगे ही हैव ए कार, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, आई हैव ए कार, ही हैज ए कार। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं उसको कहूंगा उसके पास एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है, उसके पास एक दोस्त है या उसका एक दोस्त, बात तो एक ही है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपकी बार क्या कर दूंगा, ही हैज अ फ्रेंड। क्या बोला मैंने, ही हैज अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ इंपॉर्टेंट से, उसके बहुत सारे दोस्त है तो क्या कहोगे, ही हैज मैनी, क्या बोलोगे, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। अरे हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया कि हैज आया है, उसके साथ आईएनजी जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक तो बात ये समझ में आई कि यहां पर ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स की जगह हम क्या करेंगे, ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया है कि ये बना कैसे। रूल ये कहता है कुछ वर्ब ऐसे होती हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते या जिनको कंटिन्यूअस टेंसेज में यूज नहीं कर सकते। देखो ऐसे ऐसे समझो इस चीज को, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। वो वर्ब्स मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी, नो, फिर अपीयर, फिर हैज, अपीयर, फिर हैज, फिर सी, फिर आपका टच, फिर टेस्ट, फिर फील। ये इस टाइप के कुछ वर्ब मैंने बताए थे। पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आप जाके पढ़ सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनके साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते। तो देखो इसमें हैज हो चाहे हैव हो, हैज हो चाहे हैव हो, तो इसके साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते, इसने आईएनजी जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल क्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका अब एक बार इस वीडियो को यहां तक मैं आपको रोक देता हूं, आप फटाफट इनको लिख लीजिए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो एरर है अपना वो है, ध्यान से पढ़ो, nobody saw him since the fire broke in his locality। कहता है जब से आग लगी है उसकी लोकेलिटी में तब से उसको किसी ने नहीं देखा है। जब से आग लगी है तब से उसको किसी ने नहीं देखा है। प्यारे बच्चों आप कह रहे हो कि सर सिंस है ना, एक बात सुन लेना, मैंने आपको याद करो बताया था कि सिंस जो है वो सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था। और एडवर्ब भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये एडवर्ब का काम कब करता है, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना। पहले ये देखना है कि प्रेपोजिशन कब आएगी और कंजंक्शन कब आएगा।
ठीक है। तो देखिए आप एक बात बताओ, कंजंक्शन का मेन काम क्या होता है? आप कहोगे सर जोड़ना। कंजंक्शन का मेन काम क्या होता है? वही काम होता है जो फेविकॉल का होता है, जोड़ना। दो सेंटेंस को, दो शब्दों को, दो एडवर्ब को, दो वर्ब को, दो किसी भी चीज को जोड़ने का, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक बात होता है, जो इस पूरे सेंटेंस के अंदर अगर इतना बड़ा सेंटेंस है तो कोई तो कंजंक्शन होगा। आप कहोगे सर डेफिनेटली कोई तो कंजंक्शन है, अदरवाइज बिना कंजंक्शन के सेंटेंस जुड़ नहीं सकता। तो इस सेंटेंस के अंदर कौन सा कंजंक्शन है? तो यहां पर सिंस जो है किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। ये प्रेपोजिशन का काम करता तो इसके बाद क्या आता? डायरेक्ट टाइम आता। अगर प्रेपोजिशन होता तो डायरेक्ट क्या आता? टाइम। जैसे मैं आपको कोई सेंटेंस बताता हूं, जैसे यहां पर सिंस के बाद टाइम आया, इसका मतलब यहां पर ये किसका काम कर रहा है? ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें ही आपको आगे लेके चलेंगी, बस थोड़ा सा साथ बने रहिए। तो यहां पर आपने देखा प्रेपोजिशन नहीं है, यहां पे प्रेपोजिशन होता तो टाइम आता, तो इसका मतलब ये क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो सिंस और फॉर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, सिंस आएगा फॉर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब सेंटेंस देखो कि सिंस आया है सेंटेंस में, तो यहां पर तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यहां पर भी है। लेकिन प्यारे बच्चों स्टार लगा लो, रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल सीपीओ के अंदर तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। मैं यहां पे लिखवाता हूं अलग से रूल। कुछ रूल होते हैं जो अलग से होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जिस सेंटेंस के अंदर सिंस आएगा, क्या बोला मैंने? जिस सेंटेंस में सिंस आएगा उस सेंटेंस में शुरू में तो हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। क्या लिखा है मैंने? शुरू में तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और बाद में सेकंड फॉर्म आती है। क्या लिखा है मैंने? बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। देखो इस रूल को एक बार लिख लो अलग से और नोट कर लेना मोटे मोटे अक्षरों में। जो आपने जिस पेज के ऊपर लिख रहे हो उसके ऊपर जो कॉलम होता है उसके अंदर इस रूल को लिख लो, स्टार लगा लो। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि सिंस जब भी आएगा सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करे, तो पहले वाली साइड है जो के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और बाद वाली साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमें करना है। लेकिन प्यारे बच्चों इस सेंटेंस के अंदर देखो सिंस तो आ गया, लेकिन शुरू में है जाओ नहीं आया। बाद में सेकंड फॉर्म तो आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन है जाओ शुरू में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि हैज, ये नोबडी के साथ क्या आएगा? हैज हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, नोबडी सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। हैज सीन, सी सॉ सीन, तो यहां पर सीन कर दिया। तो यहां पर अपना जो सही जो सेंटेंस है वो क्या है? नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। कहता है जब से मतलब जब से उसके वहां पर लोकेलिटी में, लोकेलिटी का मतलब उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में जब से आग लगी तब से उसको किसी ने नहीं देखा है। देखो उसको किसी ने नहीं देखा है, इसका मतलब यह है कि आग कब लगी थी? पास्ट में, और देखने का काम अब तक भी नहीं हुआ है। तो नोबडी हैज सीन मतलब अब तक भी काम या तो पूरा हो चुका है या नहीं हुआ, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद रखना। सिंस जब भी आएगा तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म पहले और सेकंड फॉर्म बाद में, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस। नेक्स्ट वन, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब प्यारे बच्चों सिंस फिर से आ गया। एक बात बताओ, सिंस यहां पर प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन? आप कहोगे सर टाइम आया है, इसका मतलब ये क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है तो वही सिंस और फॉर के बाद से पहले है जो के बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ये हमें लगाना पड़ेगा। तो आई हैव बीन ईटिंग नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये सही है, या आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग? देखो दो सेंटेंस है, आप खुद बताना मेरे को कौन सी चीज सही है। दो सेंटेंस में लिख के दे देता हूं सही से। एक तो मैंने लिखा आई हैव ईटन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और एक मैं लिखूं आई हैव बीन ईटन नथिंग, ईटिंग नथिंग, सॉरी ईटिंग नथिंग सिंस मॉर्निंग। प्यारे बच्चों आप खुद बताओ सोच समझ के कि कौन सी बात आपको जायज लग रही है। आप कहोगे सर ऊपर वाली बात ज्यादा सही लग रही है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप किसी को क्या बोलते हो? मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा, ये बात बोलते हो, या मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? आप कहोगे सर कि कंटिन्यूअस की तो कोई बात ही नहीं थी, बस हमें तो ये बताना है मैंने खाना खा लिया है या मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो आप कहोगे सर यही बात है। तो देखो सेंटेंस तो दोनों सही है, मैंने क्या कहा? सेंटेंस तो दोनों ही सही है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों हमें कौन सा अप्लाई करना है? कॉमन सेंस लगाने हैं कि भाई साहब हैज है के बाद थर्ड फॉर्म ही ज्यादा सही होगा क्योंकि ये परफेक्शन को शो करता है। तो यहां पर 8 देखो, ये हमें ये पता है ये सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ये सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए यहां पर क्या कर देंगे? आई हैव ईटन नथिंग। क्या लिखा मैंने? आई हैव ईटन नथिंग, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। नेक्स्ट वन, द वैक्सीन। देखो वैक्सीन की अभी वैक्सीन लग रही है ना, अभी वैक्सीन लगने लग रही है। किसी ने 1 लगवा ली, किसी ने 2 लगवा ली है कोरोना वायरस को लेके। तो कहता है कि द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, कहता है जब वैक्सीन मार्केट में आई। तो इसमें ये देखो एक तो वर्ब ये है, इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, एक वर्ब ये है। देखो इसको को चेंज नहीं कर सकते, कारण क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, तो आईएनजी को और थर्ड फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर देखा व्हेन द, कहता द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, कहता है वैक्सीन जब मार्केट में आई थी तो ये
कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। कंट्रोवर्सी होता है वाद विवाद, जिसको नहीं पता इसका मतलब लिख लो, वाद विवाद कहते हैं इसको। कंट्रोवर्सी माने क्या होता है, वाद विवाद। कहता है जब वैक्सीन मार्केट में आई थी तो उसको बड़ा ही वाद विवाद का सामना करना पड़ा था। किसी ने कहा था वैक्सीन अच्छी है, किसी ने कहा था बुरी है, किसी ने कहा था लगवा लेंगे, किसी ने कहा था नहीं लगवाएंगे, क्यों कोई कह रहा था लोग मर जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीन हर इंसान लगवा लो, क्योंकि वैक्सीन एक इतनी ऐसी अच्छी चीज है कि वैक्सीन अगर आप लगवा लोगे तो आपको इम्यूनिटी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए एक बार ध्यान से, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। सेंटेंस में देखा जाए तो हिट जो है ये कौन सी फॉर्म है, आप कहोगे सर ये तो हिट हिट हिट, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हिट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हिट। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है। जब इसकी तीनों फॉर्म अगर सेम होती है तो प्यारे बच्चों आपको ये इतना बात समझ में आई होगी कि हमें कैसे पता चलेगा ये सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों हमें इतना साफ साफ समझ में आने लग रहा है कि हिट जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती तो हिट के साथ एस जोड़ते, क्योंकि वैक्सीन जो है वो सिंगुलर है, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। तो और सेकंड फॉर्म के साथ ऐसी एस कभी आता नहीं है। मैंने क्या कहा फिर से सुन लो, ध्यान कहीं और भटका लेते हो आप ऐसे ही। मैंने क्या कहा, अगर फर्स्ट फॉर्म होती और वैक्सीन तो सिंगुलर है इसलिए फर्स्ट फॉर्म होती तो इसके साथ ये आता एस या एस जरूर जुड़ता। इसका मतलब समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी एस या एस नहीं आता। तो यहां पर ये जो एस या एस नहीं आया ना, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है। कहता है जब वैक्सीन मार्केट में आई थी तो पास्ट में आई थी, ठीक है। तो ये बात किसकी है, ये पास्ट की है, और ये बात किसकी है, प्रेजेंट की है। तो इसका मतलब इसको भी पास्ट बनाओ। और थोड़ी देर पहले बताया था कि इजएमआर का पास्ट क्या होता है, वाज वर। इजएमआर का पास्ट क्या होता है, वाज वर होता है। नेक्स्ट वन, लास्ट ईयर 2 प्रिजनर्स एस्केप्स फ्रॉम अ प्रिजन कैंप। कहता है पिछले साल 2 प्रिजनर थे, वो प्रिजन कैंप से क्या हुए थे, बच के भाग गए थे। पिछले साल प्रिजनर कैंप जो था, कैदियों के लिए जो कैंप बना था, उससे 2 प्रिजनर बच के भाग गए। एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब होता है बच के भाग जाना। एस्केप माने क्या होता है, बच के भाग जाना। SHUN, सन, सन का मतलब भी होता है बच के भाग जाना, याद रखना। एस्केप का सिनोनिम क्या होता है, सन होता है SHUN, याद रखना, लिख लेना, पेपर में बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने लिखवा दिया। क्या पता जब मैं वर्ड मीनिंग पढ़ाऊं तो दिमाग में आए ना आए, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया, मैंने लिखवा दिया, आपको नोट कर लो। लास्ट ईयर का मतलब बात प्रेजेंट की, पास्ट की, आपको सर पास्ट की है क्योंकि पिछले साल की बात थी। तो सीधी बात ये हुई, यहाँ पे एस्केप आना चाहिए, एस्केप आना चाहिए। आप कहोगे सर ये प्रेजेंट था, पास्ट आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो इसलिए ESCAPED। प्यारे बच्चों क्या आएगा, एस्केप्ड आएगा। ये किसकी आती है, ये प्रेजेंट की आती है। और हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट चाहिए, तो हमने पास्ट लिख दी। नेक्स्ट वन, गॉड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन। प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता चलता है। एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस ये इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी, आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, दो बार बोलो, ये इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी। सर कहते हो इंटेरोगेटिव को पता है, एक्सक्लेमेटरी का नहीं पता, तो इंटेरोगेटिव नहीं है तो क्या बच गया, एक्सक्लेमेटरी। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कोई बात पूछी नहीं जाती, बताई नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, एक इंसान किसी इंसान को लेके विश करता है या आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। प्यारे बच्चों उसका साइन क्या होता है, उसका ये होता है, ठीक है। सिंबल जो होता है उसका क्या होता है लिखने का, ये इस टाइप का जो सिंबल होगा इसी को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो यहां पर देखो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव नहीं है। तो गॉड हेवंस, एक तो ये रहा सिंबल और एक ये रहा सिंबल, दो जगह इसने सिंबल लगा रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। तो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है तो सेंटेंस को कैसा बनाना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट को तो लिखेंगे आगे, शी को लिखा आगे और हैज को लिखा पीछे। प्यारे बच्चों ये हो गया अपना सेंटेंस। तो क्या लिखा, गॉड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन। मैंने क्या कहा फिर से सुन लो ध्यान से, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो साइन ऑफ इंटरोगेशन जोड़ते, इसको ऐसे लिखते, हाँ या ना, आपको बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर इसने तो लगाया नहीं साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया नहीं, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव नहीं है, इसने जानबूझ लिख दिया। हमें सिंपल लिखना पड़ेगा, मैंने इसको सिंपल लिख दिया है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस मॉर्निंग। प्यारे बच्चों क्या है, सिंस और फॉर के बाद टाइम, और जब भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के बाद क्या आता है, टाइम आता है। तो प्यारे बच्चों या तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस प्रकार का बनेगा। फिलहाल तो इन दोनों में से ये को नहीं बन रहा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इज रनिंग की जगह आप कहोगे सर हैज बीन रनिंग कर दोगे। अरे हाँ या ना, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, बोल बोल के थक गया। द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। कहता है कॉलेज है 2007 से कंप्यूटर कोर्स रन कर रहा है। मेरी बात समझ भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट वन, वहन आनंद। देखो ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आता है कि समझ डेवलप करनी पड़ती है। देखो मैं आपको हर टाइप के सेंटेंस यहाँ पे दूंगा, ना केवल सिर्फ स्ट्रक्चर वाले, कुछ कॉमन सेंस वाले भी, समझ भी डेवलप करनी होती है। जो बच्चे सीजीएल मेंस के लिए बैठेंगे उन बच्चों के लिए भी मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस लिख के दे रहा हूं। कहता वहन आनंद रीच्ड हिज कॉलेज he found that the news about him proceeded him। प्यारे बच्चों प्रोसीड का मतलब होता है कार्रवाई करना, एक तो प्रोसीड का मतलब क्या होता है, कार्रवाई करना, ठीक है। एक प्रोसीड का मतलब होता है जारी रखना, क्या करना,
जारी रखना, ठीक है, मतलब वही तो होता है जो कोर्ट कहता है कि जज कहता है भाई प्रोसीड, यू में प्रोसीड, अब आप जारी कर सकते हो, अब आप आगे की अपनी कार्रवाई कर सकते हो। तो मतलब कंटिन्यू रखना, कार्रवाई करना, उसी को क्या कहते हैं, प्रोसीड, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आप एक बार यहां पे समझो, इस सेंटेंस के अंदर आप पहले ये बताओ कि जल्दी से कि कितनी वर्ब आई है इस सेंटेंस में। 2 वर्ब आई है। एक तो क्या है, रीच्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट है। फिर क्या है, फाउंड, ये भी कौन सी फॉर्म है, पास्ट है, तो ये भी पास्ट में आ गई, सेकंड फॉर्म है। फिर क्या है, प्रोसीडेड, ये भी पास्ट में, ये भी सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे सर सेंटेंस सही होना चाहिए क्योंकि तीनों चीजें किस में, पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में। जब तीनों चीजें पास्ट में तो आप क्या कहोगे, सर सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। लेकिन प्यारे बच्चों सेंटेंस गलत है। गलती क्या है समझ लो। कहता है कि इसमें देखो 2 काम जो हुए हैं उनमें एक काम एक से पहले हो गया। मैंने क्या कहा, 2 काम हुए हैं उनमें एक काम पहले हो गया। और प्यारे बच्चों पास्ट में जब भी 2 काम होते हैं और एक काम पहले हो जाता है दोनों में से, वहीं पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट, जिसने नहीं पढ़ा ध्यान से पढ़ लेना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब 2 काम पास्ट में होते, उसमें एक काम पहले हुआ था। तो डॉक्टर पहले आया था, रोगी पहले मरा था। आप कहोगे सर रोगी पहले मरा था। तो जो काम पास्ट में पहले हुआ था, एक काम से पहले हो गया था, उसी को हम किस में लिखते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने यही तो कहा था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। लेटर को पोस्ट करने से पहले मैंने उसको लिखा, तो लिखने का काम पहले हुआ, पोस्ट करने का बाद में हुआ। इसी में यही कह रहा है कि जब आनंद कॉलेज पहुंचा, क्या कहा, जब आनंद कॉलेज पहुंचा तो उसने पाया, देखो कॉलेज पहुंचने का काम भी पास्ट में हुआ था, पाने उसको मिला, उसने पाया, क्या पाया कि न्यूज जो थी उसके बारे में, जो न्यूज थी अच्छी बुरी, वो उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। क्या कहा मैंने, न्यूज उसके बारे में, उसकी जो खबर थी वो पहले ही उड़ चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये दोनों काम तो हुए एक साथ हुए। ये दोनों काम तो कैसे हुए, एक साथ हुए, लेकिन ये जो काम था ये पहले हो गया था। तो पास्ट में देखो 3 काम पास्ट में हुए, लेकिन तीनों में से एक काम पहले हुआ था। कौन सा हुआ था पहले, ये इसका कॉलेज पहुंचने का काम पहले हुआ था और न्यूज के आने का काम पहले हुआ था। आप कहोगे सर न्यूज के आने का काम पहले हुआ था। प्यारे बच्चों जो काम पहले हुआ था उसी के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। अभी इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम आपको ऐसे 5-7 सेंटेंस पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। एक बार जल्दी से इनको लिख लो प्यारे बच्चों। ये कुछ और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक बार इनको पॉज करके वीडियो को और फटाफट जल्दी से चेक कर लो किसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या क्या एरर है, जल्दी से फिगर आउट कर लो, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आपने इसको पॉज कर लिया होगा अच्छे से और पढ़ भी लिया होगा। जल्दी से एक बार पता कर लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। कहता है अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट देयर। कहता है यदि, कहता है जब तक मैं उसकी टिकट नहीं देख लूंगा मैं उसको वहां नहीं बैठने दूंगा। कहता है जब तक मैं उसकी टिकट नहीं देख लूंगा तब तक मैं उसको वहां नहीं बैठने दूंगा। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस है। देखो पहले तो ये समझो कि अनलेस होता है क्या है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस किसके बराबर होता है, इफ नॉट के बराबर होता है। अनलेस इक्वल टू इफ नॉट, ठीक है। तो कहते हैं अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस अनलेस के अंदर पहले से क्या आ गया, नॉट। जल्दी देखो अनलेस जब भी सेंटेंस में आएगा इसमें पहले से क्या आ गया, नॉट आ गया। प्यारे बच्चों जिस भी सेंटेंस में अनलेस या अनटिल आ जाए उस सेंटेंस में उस साइड या उस क्लोज के अंदर, नॉट इन द सेंटेंस, उस क्लोज में उस साइड में आपको नॉट नहीं लगाना। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, ये गलती थी। जिस सेंटेंस में अनलेस आ जाएगा उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नॉट लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि अनलेस और अनटिल के अंदर पहले से ही क्या छुपे होते हैं, नॉट छुपा हुआ है। जब सेंटेंस में नॉट पहले से ही आ गया तो प्यारे बच्चों सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव। और नेगेटिव हो गया तो अपने को दोबारा से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बिल। देखो इस सेंटेंस में बिफोर आफ्टर वाला रूल नहीं लग रहा। कभी आप सोचो कि सर बिफोर आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि ना तो कहीं सेकंड फॉर्म है ना फर्स्ट फॉर्म है। इस सेंटेंस में विल और शैल आए, मतलब क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस आया है। कंडीशनल सेंटेंस आया, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के अंदर आपको याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब आपको थोड़ी देर पहले नहीं, मैंने कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको बताया था, जब आपको फ्यूचर कंडीशन थी तब बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस या फिर इफ या व्हेन, इस टाइप की कोई बातें आती है, कोई कंजंक्शन आता है तो उस कंजंक्शन वाली साइड आपको फ्यूचर में नहीं लिखना है। मतलब इस सेंटेंस के अंदर गलती ये है, बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बिल। कहता है पुलिस आए उससे पहले अच्छा होगा कि आप एंटीसिपेटरी बिल पहले ही ले लो, ठीक है। पुलिस आए उससे पहले आप अपनी बिल लेके आ जाओ, और जो अरेस्ट होने से पहले जो बेल आती है उसी को एंटीसिपेटरी बिल
कहते हैं, याद रखना इस बात को। तो कहता है इस सेंटेंस में बिफोर आया है तो बिफोर हो, आफ्टर हो, इफ हो, अंटिल हो, अनलेस हो, जब भी आएगा तो उस साइड फ्यूचर नहीं आ सकता। ये आप फ्यूचर कंडीशन में जाके पिछली वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। तो हमने यहां से विल को हटा दिया। नेक्स्ट वन, इफ यू सा अ टाइगर व्हाट विल बी योर रिएक्शन। कहता है यदि आप एक शेर को देखते हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में देखो जल्दी से, ये क्या है, ये फ्यूचर आया है और ये क्या है, ये पास्ट आया है। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस से हम आपको इसको प्रेजेंट को कर लेंगे। आप कहोगे सर इसमें आपने प्रेजेंट, इसमें पास्ट है तो इसको वुड क्यों नहीं किया, ये सा है इसको चेंज क्यों किया, आपने विल का वुड भी तो कर सकते थे। आपके दिमाग में आ रही होगी बात, पढ़ने वाले बच्चों को दिमाग में जरूर बात आती है कि आपने इसी साइड चेंज क्यों किया, इस साइड चेंज क्यों नहीं किया। प्यारे बच्चों याद रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज को चेंज करेंगे, आपको प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर कम से कम चेंज करने की कोशिश करना। जब मजबूरी हो जाए, जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना बने, तब आप कोशिश करना कि प्रिंसिपल क्लॉज की तरफ भागो, अदरवाइज उससे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही चेंज करने की कोशिश करना। इसलिए यहां पर क्या आएगा, सी आएगा। कहता है यदि आप किसी शेर को देखोगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो ये फ्यूचर है तो फ्यूचर कंडीशन, ये कौन से सेंटेंस है, ये फ्यूचर की कंडीशन से आया है। एक साइड फ्यूचर है तो एक साइड क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा, पास्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच ऑन टाइम व्हाट विल यू डू। कहता है यदि सपोज कर लो यदि आप टाइम पर नहीं आते हो, पहुंचते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखना। जिस साइड सपोजिंग आ जाए, क्या आ जाए, जिस साइड सपोजिंग आ जाए उस सेंटेंस में इफ का यूज नहीं करना है। कट कर लेना कि जिस सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, सपोजिंग आ जाए, उस सेंटेंस में आपको इफ का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी इफ का यूज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वन, मतलब याद रखना कि सपोजिंग और इफ एक साथ कभी भी दिखाई दे तो आपको वहीं पे कट कर देना। सपोजिंग के साथ इफ का यूज हमें नहीं करना है। आगे है, इफ बोथ ऑफ यू वुड स्टैंड ऑन द टेबल इट वुड बी ब्रोकन। कहता है यदि दोनों के दोनों इस टेबल पे खड़े हो जाओगे, टूट जाएगी। यदि दोनों के दोनों इस टेबल पे खड़े होंगे तो ये टेबल टूट जाएगी। प्यारे बच्चों आपने देखा इस सेंटेंस में दोनों साइड वुड आया है। अरे हाँ है ना, आप कहोगे सर दोनों साइड वुड तो आया है, और मैंने क्या कहा था, किसी भी सेंटेंस में दोनों साइड वुड हैव, दोनों साइड वुड, दोनों साइड विल, दोनों साइड शैल, क्या क्या, वुड हैव, वुड, विल और शैल, दोनों साइड नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो कौन सी साइड नहीं आ सकता। तो प्यारे बच्चों इफ देखते ही आप बिल्कुल खुश हो गए होंगे कि इफ देखते हैं कि भाई साहब जिस सेंटेंस में इफ आएगा उस साइड इफ आपका क्या बोलते हैं, वुड नहीं आएगा। मतलब यहां पर वुड को हटा देंगे और इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि पास्ट कंडीशन बन चुकी है, सॉरी क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशन बन चुकी है कि एक साइड तो सेकंड फॉर्म आएगी और एक साइड वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक तो साइड तो क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, और एक साइड वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म तो पहले से ही है, इसको बदलेंगे नहीं। और सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म इसको स्टूड, स्टैंड का स्टूड कर दिया है, ठीक है, याद रखना। इस ब्रोकन का कोई लेना देना नहीं है। कभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ब्रोकन भी तो आया है, ये थर्ड फॉर्म आगे नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, बस ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इतना इतना जितना पढ़ाया जाए केवल उतने पे ध्यान दो। ज्यादा अगर आपको कोई डाउट होता भी है किसी सेंटेंस में लेके, सपोज करो मैं आपको नहीं बता पा रहा लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है कि यहाँ पे ये वाली चीज क्यों नहीं बताई, उसको बता के भाग गए, तो अगर आपको कोई और चीजें पता करनी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, या ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा क्यों नहीं आया, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। कहता है आगे सेंटेंस, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। कहता है मैं नहीं आऊंगा अगर बारिश होगी तो, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस के अंदर भी आपने देखा दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक तो सेंटेंस कहां से कहां तक है, एक तो सेंटेंस ये रहा और दूसरा सेंटेंस ये रहा। तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस के अंदर कोई तो कंजंक्शन आया होगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिल्कुल आया होगा। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए कोई एक कंजंक्शन जरूर आया है, और वो कंजंक्शन कौन है, इन केस। लेकिन आपको कभी पता नहीं था कि इन केस कोई कंजंक्शन भी है, आपको लग रहा था इन अलग है केस अलग है ना। प्यारे बच्चों इन केस का मतलब होता है यदि, इन केस का मतलब क्या होता है, यदि या बशर्त या प्रोवाइडेड दैट, मतलब कहता है यदि बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा इस सेंटेंस में क्या आया, इफ आ गया, क्या आ गया, इफ आ गया। तो जिस भी सेंटेंस में क्या आ जाए, इफ आ जाए, उस सेंटेंस में आपको किसका यूज नहीं करना, विल और शैल का यूज नहीं करना। मतलब दोनों साइड विल आया है तो आपको ये वाला विल हटा देना है, और रेन का क्या कर देना है, रेन्स, क्योंकि रेन कैसी नाउन, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो रेन्स कर दिया। नेक्स्ट वन, इफ रमन वॉज ही आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। कहता है यदि रमन रमन होता, अगर वह रमन होता तो यहां पर कहता है कि मैं उसको एक मोमेंट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मैं उसको सहन नहीं करता, वहां पे देखते गोली मार देता, ठीक है। तो यहां पर कहता है इफ रमन वॉज ही। अब आप कह रहे होंगे सर यहां पर ही का क्या लेना देना, भाई ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। चलो आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपसे कह दूं यू कर लेता हूं, ठीक है।
यदि कहता है यदि तुम रमन की जगह होते या रमन तुम्हारी जगह होता तो कहता है मैं उसको 1 मिनट भी सहन नहीं करता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो रमन के साथ वाज अच्छा लग रहा है ना, लेकिन सेंटेंस कैसा है? इमेजिनरी। अरे बोल दो भाई कैसा सेंटेंस है? इमेजिनरी, क्योंकि कहता है रमन आपकी जगह नहीं था या आप रमन की जगह नहीं थे। इसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ? इमेजिनरी हुआ। बस ये बैठा बैठा सोच रहा है। तो इसलिए इमेजिनरी सेंटेंस में रमन हो, अमन हो, समन हो, कोई भी हो, सबके साथ किसका यूज करना है? वर्क का यूज करना है। अगर आपने कंडीशन नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो में देख लो आप कि सबके साथ आपको वर्क का यूज करना पड़ता है, क्योंकि बाद वाली साइड क्या आया? देखो मैंने क्या बताया था, पहले वाली साइड क्या आएगा? वर आएगा, और बाद वाली साइड क्या आएगा? वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिल्कुल हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। मतलब ये कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है। कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन होगा कि छोटी छोटी चीजों को लेके सर कि भाई हमें कैसे पता चलेगा वाज आएगा वर आएगा। एक बार वीडियो को दोबारा देखो, इसको भी देखो और कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो उसको भी देखो, डेफिनेटली आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टेंस से रिलेटेड तो आप मेरे पास वो सब चीजें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको वो चीजें क्लियर करके बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए भाई। और अगर आपको हमारे वीडियो पे आप नए हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको किसी का वेट ना करना पड़े, आपको बार बार चैनल पे ना जाना पड़े, बाहर से आपको खोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए स्वीट डे। थैंक यू।